दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है, ये कहावत पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव के दौरान भी अब साबित हो गई है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे आतंकिस्तान कहना ही ज्यादा मुनासिब है, उसके 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने बर्बाद किया तो पाकिस्तान के साथ साथ 2 और देशों को मिर्ची लग गई। ये देश हैं चीन और तुर्की। दोनों की बौखलाहट की वजह क्या है, इसे सबूत से समझिए। आप मेरी एक और जमीन पर बेजान मेड इन चाइना मिसाइल PL-15 को देख रहे हैं, दूसरी ओर तुर्की का जमींदोज ड्रोन यीहा है। पहले बात चाइनीज मिसाइल की, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन के ही लड़ाकू विमान PF-17 से भारत की ओर दागा, लेकिन यह पंजाब के होशियारपुर में बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके अलावा भी तमाम मेड इन चाइना पाकिस्तानी मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे पहले हमारी वायुसेना लाहौर में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी तबाह कर चुकी थी। जाहिर है, सस्ता और कम टिकाऊ चाइनीज माल की तरह चीन की पाकिस्तानी मिसाइल PL-15 ने भी बेवक्त दम तोड़ दिया। बाकी पाकिस्तान की ओर से तुर्की में बने ड्रोन के झुंडों का क्या हश्र हुआ होगा, इसे समूची दुनिया ने देखा है। एक एक ड्रोन को हमारी छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इनमें पाकिस्तान को तुर्की से मिले यीहा ड्रोन के पक्के सबूत भी मिल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ पाकिस्तान की हिमाकत ही चूर चूर नहीं हुई है, बल्कि उसके हथियार सप्लायर चीन और तुर्की का घमंड भी भारत ने कर दिया है चकनाचूर। यह ड्रोन आर ऑफ टर्किश ऑरिजिन, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर US सिस्टम, हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। जवाब में सीमा पार से हमारी सेना और नागरिकों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश हुई तो भारत के शूरवीरों ने दुश्मन के फौजी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। और इतना ही नहीं, आतंकिस्तान के मददगार चीन और तुर्की के हथियारों की हैसियत भी मिट्टी में मिला दी। ऐसे में पाकिस्तान के दोनों ही बारूदी सप्लायर बिलबिला गए हैं। इनकी दुखती नस को भारत ने दबाए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से काट दिया है। इस पर दुश्मन के दोस्तों ने खूब रोना धोना मचाया। सच यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक और हमारी सेनाएं दुश्मन को पस्त करने में जुटी थीं, तो दूसरी ओर दुश्मन के दोस्त चीन और तुर्की की मीडिया के झूठे दावों की पोल भी खोली जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ चीन और तुर्की के सरकारी भोंपू भी हमारी झूठी तबाही के झुंझुने बजा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सारे चाइनीज और टर्किश हथियार युद्ध क्षेत्र में ढेर हो गए। अब जानना यह भी जरूरी है कि चीन और तुर्की हमारे दुश्मन को कौन कौन से हथियार देते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के मुताबिक पिछले 5 सालों में चीन ने पाकिस्तान के 81% हथियारों की आपूर्ति की है। इनमें J-10C और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान, PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, CH-4 और विंग लुंग 2 ड्रोन और HQ-9, HQ-16 और FN-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हंगोर कैटेगरी की 8 पनडुब्बियों के लिए साल 2015 में चीन से डील की थी। साथ ही दोनों ने मिलकर अल खादिर टैंक भी बनाए हैं। इनमें PL-15 मिसाइल, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17 लड़ाकू विमान को कैसे हिंद की सेना ने बर्बाद किया है, यह खबर पाकिस्तान और चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है। अब जरा तुर्कियों से पाकिस्तान को मिले हथियारों का हिसाब भी दिखा देते हैं, जो हमारे दुश्मन का दूसरा बड़ा हथियार सप्लायर है। तुर्की ने बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को बारकटर TB2, यीहा और अकिंची जैसे ड्रोन दिए।
ड्रोन के अलावा पाकिस्तान और तुर्की 5वीं पीढ़ी के कान विमान पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही तुर्की ने हमारे दुश्मन को एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम भी दिए। पाकिस्तानी नौसेना ने तुर्की से 4 जहाजों की डील की थी, जिसमें से एक उसे मिल चुका है, तो तुर्की से ही पाकिस्तान को फ्लीट टैंकर भी मिला है। चीन और तुर्की किसी भी देश से हथियार बेचने के लिए आजाद हैं, लेकिन क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि उनके हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में कर रहा है? जाहिर है मालूम जरूर होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश चीन और तुर्की को भी जरूर सुनना चाहिए, जो मूलतः पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इसमें उसके मददगारों के लिए भी इशारा साफ साफ है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। यही वजह है कि अब भारत में दुश्मन के दोस्तों का बायकॉट ट्रेंड कर रहा है। अब आप पाकिस्तान के मददगारों से भारत के कारोबार का अंक गणित भी देखिए, जो अगर रुक गया तो इन देशों को पाकिस्तान का साथ देना बहुत महंगा पड़ सकता है। भारत ने पिछले साल यानी 2024-25 में चीन से 113.45 बिलियन डॉलर का आयात किया, तो उसे हमारा निर्यात सिर्फ 14.25 बिलियन डॉलर का रहा। ऐसे में सोचिए, भारत ने चीन से सामान खरीदना बंद कर दिया तो एक झटके में उसे कितना तगड़ा नुकसान होगा। इसी तरह से भारत ने तुर्की से अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान 2.84 बिलियन डॉलर का आयात किया, जबकि उसे हमारा निर्यात 5.2 बिलियन डॉलर का ही रहा। भारत तुर्की से मार्बल, सेब, सोना, सब्जियां, चूना, सीमेंट, खनिज तेल, रसायन, मोती, लोहा और इस्पात खरीदता है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो तुर्की और अजरबैजान 2 देश ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ऐसे में अब उस अजरबैजान से भी हमारे कारोबार का हिसाब आपको जरूर देखना चाहिए। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच हमने अजरबैजान से 19.3 करोड़ डॉलर का आयात किया, तो उसे हमारा निर्यात 8.60 करोड़ डॉलर का रहा। भारत अजरबैजान से पशु चारा, जैविक रसायन, आवश्यक तेल, इत्र, कच्ची खालें और चमड़े जैसी चीजें खरीदता है। ये तो कारोबार की बात हो गई, लेकिन हर साल बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटक तुर्की और अजरबैजान घूमने जाते हैं, जिन्होंने अगर जाना बंद कर दिया तो उनके खजाने को बड़ा नुकसान तय मानिए। पर्यटकों की संख्या से पहले तुर्की में शूट हुई फिल्मों को ही देख लीजिए। इनमें एक था टाइगर, रेस 2, दिल धड़कने दो, गुरु और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। जबकि अजरबैजान में भी वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1, आयुष शर्मा की रुस्लान और तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की विदा मुरियाची की शूटिंग भी हो चुकी है। पिछले साल यानी 2024 में भारत से करीब 3,30,000 लोग तुर्की घूमने के लिए गए थे, तो अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की तादाद लगभग 2,43,000 थी। दोनों देशों ने हमारे पर्यटकों से 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।